अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। 9th lesson of book 1 दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा का 9वां सबक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले 8 असबाक हमने पढ़े हैं और उसके अंदर जो क़वाइद और जो ग्रामर है और जो अरबिक की तर्जुमा करने की और फिर उसकी जो डीप नॉलेज है वो आपको हासिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का सबक भी बड़ा अहम है। हम लोग 9वां सबक पढ़ने से पहले उसकी वोकैबलरी पढ़ेंगे। लेसन 9 की वोकैबलरी है फाकिहतुन फ्रूट मेवा, लजीजुन डिलीशियस टेस्टी मज़ेदार, उसफूरुन स्पैरो उसफूरुन चिड़िया, ताइरुन बर्ड परिंदा, अल अरबियतु अरबी अरबिक अरबी ज़बान। यहाँ पर अल अरबियतु हम कह रहे हैं तो अल अरबी बोले तो अरब अरब नेशन यानी अरब नेशनल एक एक अरब, जैसे हम उसको कह सकते हैं कि अल अल हिंदी यानी इंडियन, अल हिंदीयतु हिंदुस्तान की ज़बान। तो हिंदीयतु को जैसे हमने आखिर में ता लगाया है, ये ता जो है हर लैंग्वेज के आखिर में होता है। जैसे उर्दू है तो उर्दीयतु, तेलुगुवियतु, तुर्कीयतु, तो ता जो आखिर में जोड़ रहा है उसकी वजह से वो जबान हो जाता है। ठीक है। लुगतुन लैंग्वेज, लुगत उर्दू में हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी को कि अच्छी लुगत है, ये पुरानी लुगत है, ये नई लुगत है। तो उर्दू में हमारे पास लुगत जो है वो डिक्शनरी के माने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में लुगत लैंग्वेज है, जबान। सहलतुन आसान, मुजतहिदुन हार्ड वर्किंग मेहनती, कसलानु लेजी सुस्त, सहलुन इजी। ऊपर सहलतुन हमने पढ़ा है, यहाँ पर सहलुन पढ़ रहे हैं। तो सहलतुन और सहलुन में फ़र्क क्या है कि सहलतुन फीमेल है इसलिए कि उसके आखिर में गोलता है। अल काहिरतु कायरो, काहिरा मिस्र का जो है वो कैपिटल है। मदीनतुन सिटी, तो मदीनतुन कोई भी शहर को कहते हैं। मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उसका नाम है अल मदीनतुल मुनव्वरा। तो मदीना जो है वो कोई भी शहर होता है। जौआनु हंगरी भूखा, अतशानु थर्स्टी प्यासा, गज़बानु एंग्री गुस्से में, गुस्सेला, मलआनु फुल भरा हुआ। तो ये अल्फाज जो हम पढ़ रहे हैं 9वें सबक के। हादुन शार्प तेज। ये इसका फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। सेकंड टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड टेबल में जो 9वें सबक के अल्फाज दिए हुए हैं। शहीरुन फेमस मशहूर, उर्दू में हम लोग बोलते हैं शोहरत है इनकी कि काफ़ी मशहूर हैं। तो शहीरुन शोहरत फेमस। साबतुन हार्ड डिफ़िकल्ट, तो साबतुन और साबुन यहाँ नीचे जो है दोनों भी दिए हुए। तो साबतुन तो हार्ड और डिफ़िकल्ट है और इसी के नीचे यहाँ साबुन है। तो अरबी में जैसा हमने पढ़ा है पीछे कि गोलता ऐड कर देने से वो वर्ड फीमेल बन जाता है। अल-लुगतुल इंजलीज़िय्यत, क्योंकि अरबी में जो है गाफ नहीं है तो उसकी जगह जीम इस्तेमाल करते हैं। तो अल-लुगतुल इंजलीज़िय्यत, तो इंजलीज़िय्यत के अंदर भी आपने देखा है कि हमने ता लगा दिया और उसकी वजह से वो लैंग्वेज हो गई, अंग्रेजी ज़बान, इंग्लिश लैंग्वेज।
तालिबतुन गर्ल स्टूडेंट, एक तालिबा। कूबुन कप प्याला। लिमाजा हमने पीछे पढ़ा था माजा, माजा माने क्या, लेकिन उससे पहले हमने लाम ऐड कर दिया है तो ये हो जाएगा लिमाजा, वाई, क्यों। अल यौमा टुडे, अल यौमा जो है ये ऑलवेज अल यौमा होता है जबर के साथ, तो इसके जो है इसका पेश जेर ऐसे नहीं आता, तो अल यौमा ऑलवेज अल यौमा रहेगा। और अल यौमा का मतलब टुडे, आज, आज का दिन, आज। इंदा विद, तो ये इंदा जो है यहाँ पे दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वो आगे हम सबक पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। इंदा पास, विद मक्तबतुन लाइब्रेरी, मक्तबुन पीछे हमने पढ़ा है टेबल, और यहाँ पर ता लग गया, तो ये वर्ड जो है लाइब्रेरी के लिए होता है। मक्तबतुन लाइब्रेरी, कुतुब खाना जिसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं। अल्लदी हो विच, अब यहाँ अल्लदी के दो माने दिए हुए हैं, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है M.S, मैस्कुलिन भी है और सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे जो माने हम देख रहे हैं हु और विच, तो उर्दू में आप कह सकते हैं वो चीज जो, वो इंसान जो। तो अल्लदी जो होता है वो दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए भी और गैर इंसान के, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए। सगीरतुन छोटी, स्मॉल। मुस्तौसफुन क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल। मुस्तौसफ मतलब क्लिनिक, उर्दू में भी हम लोग क्लिनिक ही बोलते हैं। मिरवाहतुन फैन, पंखा। जदीदतुन न्यू, नई, तो जदीदतुन में जो गोलता है इसकी वजह से हम तर्जुमे में बोल रहे हैं नई, और अगर एक गोलता ना होता तो हम कहते जदीदुन नया। कबीरतुन बिग, बड़ी, कोई भी बड़ी चीज है, कुरान मजीद में है ना, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, व इन्नहा लकबीरतुन, कि वो नमाज मुश्किल है, वो नमाज बड़ी है, वो नमाज दुश्वार है। इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से डरने वालों के लिए आसान। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो मुल्क है। सानविया सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल उर्दू में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 90 सबक के हमने अल्फाज और मानी देखे हैं। अब हम लोग सबक पढ़ेंगे। अदरतु तासिया, तासिया मतलब 9th लेसन। ये 90 सबक में जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लें ताकि पढ़ने में हमको आसानी हो। तो 90 सबक में जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली नाउन प्लस एडजेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन प्लस एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा ताजिरुन मर्चेंट, गनीयुन रिच, तो ताजिरुन गनीयुन, मुदर्रिसुन उस्ताद, जदीदुन न्यू, न्यू टीचर। तो अब यहाँ हमने देखा है दो मिसालों से, तो इसको समझने की जरूरत ये है कि अरबी में फर्स्ट जो है वो नाउन आता है। जैसे यहाँ हमने अभी देखा कि ताजिरुन क्या है, ये नाउन है, तो ये गनीयुन मालदार होना ये उसकी सिफत है। तो अरबी में एडजेक्टिव सेकंड आता है और उसका जो नाउन है वो फर्स्ट आता है। जैसे मुदर्रिसुन आपने देखा कि ये नाउन है, इसके एडजेक्टिव और सिफत जो है वो जदीदुन है जो बाद में आता है। लेकिन इसके बरक्स क्या होता है, उर्दू और अंग्रेजी में एडजेक्टिव फर्स्ट आता है। जैसे आप कहेंगे रिच मर्चेंट, तो रिच जो क्वालिटी है वो पहले आ गई। जो मैन है रिच मैन, तो मैन बाद में आता है। उर्दू में हम कहते हैं मालदार आदमी, तो मालदार जो है वो पहले आता है और आदमी जो है वो बाद में आता है। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में क्या होता है, पहले नाउन, पहले उसका जो नाउन है वो आएगा, उसकी एडजेक्टिव बाद में आएगी। तो अरबी में जो इसको कहते हैं फर्स्ट जो नाउन आ रहा है
اس کو کہتے ہیں نعت، اس کو کہتے ہیں سوری منعوت، کہ ناؤن، کہ وہ ناؤن ہے جس کو منعوت کہتے ہیں، جس کو عام طور پر ہمارے پاس موصوف کہتے ہیں. اور یہ جو نعت ہے ایڈجیکٹیو، اس کو نعت اور صفت کہتے ہیں. تو اس سبق میں ہم لوگ جو ہے نعت اور اس کا ناؤن منعوت پڑھیں گے. ناؤن پلس ایڈجیکٹیو کی ہم لوگ انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اب دوسری چیز سمجھنا یہ ہے کہ عربی میں جیسے ناؤن فرسٹ آ گیا تو یہ بیس ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کی بنیاد ہے. تو بنیاد کس اعتبار سے ہے کہ اگر ناؤن پر دو پیش ہیں تو اس کے ایڈجیکٹیو پہ بھی دو پیش ہوں گے، اور اگر اس ناؤن کے اوپر زیر آ گیا تو ایڈجیکٹیو بھی زیر کے ساتھ آئے گا، زبر آ گیا زبر کے ساتھ. میل ہے ناؤن تو ایڈجیکٹیو بھی میل رہے گی. ناؤن اگر فیمیل ہے تو ایڈجیکٹیو بھی فیمیل رہے گا. یہ اور ہر چیز کے اندر جیسے الف لام آ گیا فرسٹ ون پہ ناؤن پہ تو ایڈجیکٹیو بھی پر بھی الف لام آئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ناؤن پلس ایڈجیکٹیو میں یعنی موصوف اور صفت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبق شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حمزہ. تو الدرس التاسع میں دو سیکشن ہیں، الف اور با. تو فرسٹ جو لیسن 9 کا فرسٹ چیپٹر ہے، فرسٹ سیکشن ہے، وہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. Who is this man؟ وہ عباس، he is عباس. عباس تاجر، عباس is a merchant. عباس تاجر غنی، عباس is a rich merchant. اب یہاں پر ہم نے پہلے ترجمہ کر دیا ہے ایڈجیکٹیو کا جو نعت ہے غنی. تو چونکہ انگریزی اور اردو میں ناؤن جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور ایڈجیکٹیو کو ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں. حامد مدرس، حامد is a teacher. حامد مدرس جدید، حامد is a new teacher. تو یہاں پر مدرس ناؤن ہے اور جدید اس کی صفت ہے. ما ھذا، what is this، یہ کیا ہے. ھذا تفاح، this is an apple، یہ ایک فروٹ ہے، یہ ایک سیب ہے. تفاح مانے سیب، ایپل. التفاح فاکہۃ لذیذۃ، التفاح ایپل is a delicious fruit. اب یہاں التفاح جو ہے یہ اس کے بارے میں میل فیمیل ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں فاکہۃ فروٹ ہے. تو فاکہۃ میں چونکہ جو ہے گولتا آ گئی، یہ مؤنث ہے فیمیل ہے. تو عربی میں لاسٹ میں جو ہے ورڈ کے لاسٹ میں جو تا ہوتا ہے، جو اسمال تا جس کو تا مربوطہ کہتے ہیں، وہ اگر ہوگا تو وہ فیمیل ہوتا ہے. تو اس لیے التفاح فاکہۃ لذیذۃ، ایپل از اے ڈیلیشیس فروٹ. تو فاکہۃ فیمیل ہے، لذیذۃ بھی فیمیل ہے، اور فاکہۃ دو پیش کے ساتھ ہے تو لذیذۃ بھی دو پیش کے ساتھ. چونکہ جو ہے جو کوالٹی جو ایڈجیکٹیو ہوتا ہے عربی میں وہ فالوور ہوتا ہے ناؤن کا. ما ذالک، واٹ از دیٹ. ذالک عصفور، دیٹ از این اسپیرو، وہ ایک چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر، پرندہ چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. the sparrow is a small bird. تو یہاں پر طائر ناؤن ہے، صغیر اس کی صفت ہے. تو اسی لیے جو ہے طائر میل ہے تو صغیر بھی ہم میل استعمال کر رہے ہیں. العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربک is an easy language. تو لغتن جو ناؤن ہے زبان. تو اب یہ زبان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے یا آسان ہے. تو ہمارے یہاں تو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عربی مشکل زبان ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ فرمایا ہے سورہ قمر کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے آسان کر دیا ہے زبان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا وعدہ فرمائیں، جس چیز کے بارے میں کنفرم فرمائیں، جس چیز کے بارے میں جو ہے ڈکلیئر فرمائیں، جس چیز کی ضمانت اور گارنٹی دے دیں کہ عربی آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے. اور کتنی مشکل زبانیں ہیں جو ہم لوگ
सीख लेते हैं। ऐसे ऐसे भी बंदे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, जापानीज सीख रहे हैं, टर्की सीख रहे हैं, दुनिया भर की ज़बानें सीख रहे हैं। और हमारे बच्चे तो जो है स्कूल्स में जो है कई कई ज़बानें पढ़ते हैं। तो एक ज़बान अरबी ही है जो मुश्किल बना दी गई है, जिसको मुश्किल कर दिया गया है। बहरहाल तो अरबी ज़बान तो आसान है, और इसलिए भी आसान है कि उर्दू स्पीकिंग के लिए तो वो अरबी ही से आए हुए अल्फाज हैं। तो अरबी एक आसान ज़बान है कि जिसकी आसानी का अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। लुगतुन ये नाउन है, सहलतुन उसकी क्वालिटी है। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज। अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबिक इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये पेज नंबर 48 का जो है फर्स्ट सेंटेंस है। और इतनी बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि हम लोग भी समझते हैं। और जो कुरान मजीद आप पढ़िए, तरावी में हम लोग कुरान मजीद सुनते हैं, नेट पे हम लोग कुरान मजीद सुनते हैं, तो उसकी खूबसूरती हमको जो है अट्रैक्ट करती है। उसकी जो है दिलकशी, उसका जो क्या कहते हैं कि आदमी के दिल को खींचती है। तो अरबी एक खूबसूरत ज़बान कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसे खूबसूरत कलाम बनाया है, तो उसकी ज़बान भी जो है खूबसूरत बनाई है। अल अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबिक इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अम्मारुन तालिबुन मुजतहिदुन, अम्मार इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तालिबुन चूंकि नाउन है और मुजतहिदुन उसकी क्वालिटी है, उसकी एडजेक्टिव है। तो हमने अभी पढ़ा है कि नाउन जो है जैसे होता है वैसी उसकी एडजेक्टिव भी होती है। वो महमूदुन तालिबुन कसलानु, एंड महमूद इज ए लेजी स्टूडेंट। कसलानु, अब कसलानुन क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रीजन आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइजेज में, ठीक है। मन अंता, हु आर यू, तुम कौन हो। अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट। अंत तालिबुन जदीदुन, आर यू ए न्यू स्टूडेंट, क्या तुम एक नए तालिब इल्म हो। नाम अना तालिबुन जदीदुन, यस आई एम ए न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखने वाली काबिल गौर बात यह है कि तालिबुन हम कह रहे हैं, तालिबुन तो जदीदुन, तो ये तालिबुन मेल है और तालिबुन जो है दो पेश के साथ है, तो जदीदुन भी दो पेश के साथ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9वें सबक का हमने ये सबक मुकम्मल किया है। अब एक्सरसाइजेस देखेंगे, तमारीनु एक्सरसाइजेस। अब ये एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, हम देख रहे हैं कि इन एक्सरसाइज में जो है ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जितने जुमले दिए हुए हैं, इनमें जो है कहीं भी ज़बर-ज़ेर पेश नहीं है। तो हमारा जो बैकअप है, हमारा जो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है, जो पिछले सबकों में हम लोग जान चुके हैं, और जो वर्डिंग और जो वोकैबुलरी हमको याद है, तो उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पर हम लोग आगे पढ़ेंगे और सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा इम्तिहान ये है कि हम उस लफ्ज़ को कैसे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो रूल अभी हमने पढ़ा है, नॉन प्लस एडजेक्टिव, तो उसी की ये सारी मिसालें। तो एक्सरसाइज नंबर 1 की हेडिंग है इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। और आपके लिए हम कहें कि वह तर्जुमा और तर्जुमा भी करिए। तो पहला जुमला है मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद इज एन ओल्ड स्टूडेंट। मोहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है। तो तालिबुन नाउन है और कदीमुन उसकी एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस है अज़ालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, इज दैट मैन ए न्यू टीचर, क्या वो आदमी एक नया उस्ताद है। तो यहाँ पर मुदर्रिसुन ये नाउन है, जदीदुन उसकी सिफत है। ला हुआ तबीबुन जदीदुन, नो ही इज ए न्यू डॉक्टर, नहीं वो एक नया डॉक्टर है। तो तबीबुन नाउन और जदीदुन उसकी सिफत है। हाजा दरसुन सहलुन, दिस इज एन इजी लेसन, दिस लेसन इज इजी बोलना अलग हो जाएगा। तो दिस लेसन के लिए हमको बोलना पड़ेगा हाजत दरसुन, लेकिन यहाँ पर क्या है दरसुन सालुन, तो दर्स की जो है क्वालिटी बयान कर रहे हैं सालुन। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि उर्दू और अंग्रेजी में हम लोग
क्वालिटी और जो एडजेक्टिव होता है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, वो पहले आ जाता है। तो हाजा दरसुन सहलुन, दिस इज एन इजी लेसन, ये एक आसान सबक है। तो यहाँ पर दरसुन सहलुन नाउन प्लस एडजेक्टिव है, थोड़ा सा तवज्जो देंगे बात समझ में आ जाएगी। 4 सेंटेंस है, अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, अब्बास इज ए फेमस मर्चेंट, शहीरुन फेमस, तो उर्दू में भी हम लोग कहते हैं शोहरत है, बड़ी मशहूर है, तो इसी से। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल इज ए बिग इंजीनियर, बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है, मुहंदिस इंजीनियर। 6 है, अल इंग्लिजियतु लुगतुन सअबतुन, अंग्रेजी एक मुश्किल जबान है। तो लुगतुन जब हमने कहा नाउन जो है वो गोलता के साथ है, तो उसकी एडजेक्टिव भी हम लाएंगे सअबतुन, अंग्रेजी एक मुश्किल जबान है। अंत रजुलुन गनियुन, आर यू ए रिच मैन, क्या तुम एक मालदार आदमी हो, क्या तुम मालदार आदमी हो। तो रजुलुन उसकी सिफत है गनियुन। ला अना रजुलुन फकीरुन, नो आई एम ए पुअर मैन, नहीं मैं एक गरीब आदमी हूँ। 8वां जुमला है, अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, कायरो इज ए बिग सिटी, काहिरा एक बड़ा शहर है। तो काहिरा और मदीना जो है ये उसका मदीना नाउन है और कबीरतुन उसकी एडजेक्टिव। अंत मुदर्रिसुन कदीमुन, आर यू एन ओल्ड टीचर, क्या तुम एक पुराने उस्ताद हो। ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नो आई एम ए न्यू टीचर, नहीं मैं एक नया उस्ताद हूँ। 10वां जुमला है, हामिदुन तालिबुन कसलानु, क्या हामिद एक सुस्त तालिब इल्म है। इज हामिद ए लेजी स्टूडेंट। ला हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन, नो ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर तालिबुन नाउन है और कसलानु उसकी सिफत है, और तालिबुन नाउन है, मुज्तहिदुन उसकी सिफत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ आना है। तो ये पेज नंबर 49 पे हम लोग आ गए, एक्सरसाइज नंबर 2 है। और एक्सरसाइज नंबर 2 की हेडिंग है ज़ा फिल फरागी फिल जुमलिल आतियती नाअतन मुनासिबन, ज़ा फिल फरागी फिल जुमलिल आतियती नाअतन मुनासिबन। अब यहाँ पर फिल फरागी क्या आप देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि फी जो है वो प्रीपोजिशन है, वो उसके बाद जो नाउन होता है वो देर के साथ होता है, तो फी की वजह से फरागी हो गया। ज़ा फिल फरागी फिल जुमलिल आतियती नाअतन मुनासिबन, ज़ा यूज इन ब्लैंक फिल फराग इन द ब्लैंक फिल जुमलिल आतियती इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नाअतन मुनासिबन, सुटेबल एडजेक्टिव। मुनासिब बोले तो सुटेबल है, प्रॉपर है। तो आने वाली खाली जगहों में जुमलों में मुनासिब सिफत लगाई, मुनासिब सिफत इस्तेमाल करी। अभी हमने पढ़ा 2 चीजें हैं, नाउन और एडजेक्टिव, मनऊत और नात। तो यहाँ पर हमको एडजेक्टिव से सेंटेंस को फुल करना है। पहला जुमला है खदीजतु तालिबतुन मुजतहिदतुन, मुजतहिदतुन हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि तालिबतुन फीमेल फॉर्म में है। खालिदुन ताजिरुन शहीरुन, तो खालिद के बारे में कहा जा रहा है वो ताजिर है। अब ताजिर की हमको एक उसकी सिफत लाना है, उसका एडजेक्टिव लाना है। तो हम कहें खालिदुन ताजिरुन गनियुन, खालिद इज ए रिच मर्चेंट। अल अरबियतु लुगतुन, तो लुगत जब हमने कही फीमेल तो उसकी सिफत आएगी। तो मैं समझता हूँ आप कहेंगे सहलतुन, तो अरबी आसान जबान। अल उसफूर ताइरुन, ताइरुन बर्ड है, ताइरुन सगीरुन, स्पैरो इज ए स्मॉल बर्ड। अत्तुफ़ाहु 5वां जुमला है, अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लजीजतुन, एप्पल इज ए डिलीशियस फ्रूट। फाकिहतुन क्योंकि फीमेल है तो हम भी उसके एडजेक्टिव भी फीमेल बोले। अना मुदर्रिसुन 6वां जुमला, अना मुदर्रिसुन कदीमुन, मैं एक पुराना उस्ताद हूँ। 7वां जुमला है मुहम्मदुन तबीबुन, तो इसके एडजेक्टिव हमको बोलना है तबीबुन
डॉक्टर है तो मालदार होगा, तबीबुन गनियुन, मोहम्मद इज ए रिच डॉक्टर। अल इंग्लिजियतु लुगतुन साबतुन, तो लुगतुन हमने कहा, साबतुन, इंग्लिश इज ए टफ लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज। अंत तालिबुन, आर यू स्टूडेंट, अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम एक नए तालिब इल्म हो, तो जदीदुन उसकी सिफत लाई। और 10वां जुमला है अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, तो मदीनतुन है नाउन, तो कबीरतुन बिग, तो कायरो इज ए बिग सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थर्ड एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज में जो है ज़अफ़िल मकानिल खाली, उसकी हेडिंग देखें आप, ज़अफ़िल मकानिल खाली फिल जुमलिल आतियती मनऊतन मुनासिबन, यूज इन द ब्लैंक, मकान बोलते प्लेस, खाली बोलते एम्प्टी, यूज इन एम्प्टी प्लेस फिल जुमलिल आतियती इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मनऊतन मुनासिबन सुटेबल नाउन, तो खाली जगहों में आने वाले जुमलों में मुनासिब इस्म लगाइए। तो ये हमको क्या करना है, यहाँ पर हर जगह जो है नाउन जोड़ना है, मनऊत यानी इस्म, कोई इस्म जोड़ना है। जैसे अल अरबियतु सहलतुन, अरबिक इजी है, लेकिन हम बोले अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज। अना कदीमुन, आई एम ओल्ड, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई उसका जो है नाउन बोलना है। अना मुदर्रिसुन कदीमुन, आई एम एन ओल्ड टीचर। तीसरा जुमला है अम्मारुन गनियुन, तो अम्मार का जो है कोई नाउन होना, अम्मारुन ताजिरुन गनियुन, अम्मार इज ए रिच मर्चेंट। हाजा मकसूरुन, तो हाजा बाबुन मकसूरुन, दिस इज ब्रोकन डोर, ये एक दरवाजा टूटा हुआ, ये टूटा हुआ दरवाजा है। फैसलुन तालिबुन कसलान, फैसल इज ए लेजी स्टूडेंट। ये अगर आपका नाम फैसल है तो वो फैसल नहीं है जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 है, पेज नंबर 49, इकरा रीड। तो यहाँ अभी हमने सबक में पढ़ा था कि कसलानुन हमने नहीं पढ़ा, तो उसकी वजह क्या है कि कसलानुन जो है विदाउट तनवीन हम क्यों कह रहे हैं, कसलानु क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पहले ये 5 नाउन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ड्स हैं। कसलानु लेजी, सुस्त, जवानु हंगरी भूखा, अतशानु थर्स्टी प्यासा, गजबानु एंग्री गुस्सा गुस्से में, गुस्सेला, मल आनु भरा हुआ फुल। तो ये 5 नाउन आप देख रहे हैं, तो ये 5 नाउन पर आप गौर करिए तो एक चीज आपको साफ तौर पे नजर आएगी। क्या नजर आएगी? ये नजर आएगी कि हर लफ्ज का जो है आखिर ये अलिफ और नून है हर एक में। कसलानु, जवानु, आतशानु, गजबानु, मलआन। इन 5 नाउन्स के 5 वर्ड के अंदर क्या है सिमिलैरिटी, एक जैसापन क्या है कि हर एक के अंदर अलिफ नून है। तो हर वो वर्ड जिसके आखिर में अलिफ और नून से एंड हो। इतना ही नहीं, दूसरी चीज याद रखिए कि उसके अंदर कोई क्वालिटी, कोई सिफत, कोई खूबी, कोई सिफत के माने, क्वालिटी के माने, कोई जो है उसकी अच्छाई या खराबी उसके अंदर है। तो सिफती माने भी होना है और इस अलिफ लाम से एंड भी होना है। तो ऐसी सूरत में तो वो वर्ड के लास्ट पर तनवीन नहीं आएगी। जैसे पीछे इसी और एक मिसाल हमने पढ़ी है, कि वो आपको रेफर करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी औरतों के नाम है, जैसे फातिमतु, आयशतु, खतीजतु, मरियमु, ये वो वर्ड हैं कि जिसके ऊपर तनवीन कभी भी नहीं आती है। तो इसी तरीके से ये कसलानों के पैटर्न और कसलानों के वजन के अल्फाज पर कभी भी तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखें हम लोग, ये जुमले दिए हुए हैं। अना जवानु, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। अंत जवानु, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो।
जो आनुन नहीं कह रहा, ला अना अतशानु, नो आई एम थर्स्टी, नहीं मैं प्यासा हूँ। लिमाजल मुदर्रिसु गज़बानु अल यौमा, why is the teacher is angry today, why is the teacher angry today। तो यहाँ पर कई चीजें जमा हो, लिमाजा माने वाई, क्यों, और गज़बानुन नहीं बोलेंगे बल्कि गज़बानु बोलेंगे। और जितने भी आगे कुरान में मजीद में भी आए हैं ये अल्फाज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, जब वो तौरात लेकर आए और वहाँ पर हजरत मूसा के एब्सेंस में लोगों ने जो है बछड़े की पूजा की। वलम्मा रजा मूसा गज़बाना असीफा, तो गज़बान, गज़बाना तनवीन नहीं है उसके ऊपर, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते हैं, तो ये लफ्ज़ गज़बाना कुरान में भी आया, ठीक है। और तीसरा वर्ड जो इस जुमले में है वो है अल-यौमा, अल-यौमा टुडे, आज। तो टीचर क्यों गुस्से में है आज। और चौथा जुमला है अल-कूबु मलआन, द कप इज फुल, प्याला भरा हुआ है। तो ये पेज नंबर 49 हमने मुकम्मल किया है, फोर्थ एक्सरसाइज। और इस सबक यानी 9th लेसन के फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए, चैप्टर ए के जो वर्ड्स हैं यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अल कलिमातुल जदीदतु, न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। तो नए अल्फाज क्या हैं, अल-लुगतु द लैंग्वेज, शहीरुन, अल-लुगतु लैंग्वेज ज़बान, शहीरुन फेमस मशहूर, अल-मदीनतु द सिटी, अत-ताइरु द बर्ड परिंदा, अल-यौमु, ये यहाँ पर ये गलती है, अल-यौमु ये गलत है, अल-यौमा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, अल-लगातु है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आप ये मिस गलती का मैं जो है निशान लगा देता हूँ यहाँ पे, अल-लगातु नहीं, अल-यौमु पे ये पेश नहीं, अल-यौमा, ठीक है। अल-यौमा, अल-लुगतु लाम पे पेश के साथ, अल-यौमा टुडे, आज, कसलानु लेजी सुस्त, जवआनु हंगरी भूखा, अतशानु थर्स्टी प्यासा, मलआनु भरा हुआ, गज़बानु गुस्सा, गुस्सेला गुस्से में, अल-उसफूरु स्पैरो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अद्दरसु तासे, 9th सबक, 9th लेसन की जो है हमने पार्ट ए मुकम्मल किया है, जिसके अंदर हमने नाउन प्लस एडजेक्टिव को पढ़ा है और उसी के अंदर कुछ नई चीज़ें भी हमने सीखी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा ले। और जैसा कि अल्लाह का वादा है कि कुरान और अरबी आसान है, लेकिन हमने उसको मुश्किल बना दिया, और बल्कि नफ्स और शैतान तो उसको पहले से मुश्किल बनाए हुए हैं। और मौजूदा ज़माना ऐसा है कि हर चीज़ आसान है, लेकिन अल्लाह से करीब करने वाली कोई भी चीज़ हो वो मुश्किल है। और चूँकि ज़बान हम सीखते हैं तो ज़बान के ज़रिए, ज़बान के थ्रू हम अल्लाह से क्लोज़ होते हैं, अल्लाह से करीब होते हैं। हमारी नमाज़ों में कैफियत होती है, हमारी तिलावत में कैफियत पैदा होती है, हम कुरान मजीद सुनते हैं उसमें अंदर कैफियत। तो शैतान तो यही चाहता है कि हमको हीले बहाने करके कुरान से और कुरान से करीब करने वाली चीज़ों से दूर करे। तो बहरहाल नफ्स और शैतान से हमको मुकाबला करना है। और जो वक्त और जो टाइम और जो एनर्जी और जो वक्त और जो दौलत हमारी इस काम के लिए लग जाए वो कीमती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।